नमस्ते। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही पार्ट 3, तो कंडक्शन ऑफ द हार्ट। तो कंडक्शन ऑफ द हार्ट क्या है? जो हम लोग का हार्ट बीट होता है, तो वो हार्ट का जो साइनस रिदम, मतलब नॉर्मल जो बीटिंग हार्ट एक टाइम पे पर्टिकुलर एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक टाइम पे रिलैक्सेशन होता है, तो वो कैसे होता है आज उसको देखेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने का पीछे क्या रीजन है वो आज हम लोग जानेंगे, जिसको बोलेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो आज कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, कौन सा वे से ये आपका इंपल्स जनरेट होता है, आज उसको हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने का सबसे मेन रीजन है कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, आज हम जानेंगे। जैसे कि ये हम लोग का एक ह्यूमन हार्ट है, ये आप सभी को पता है। तो ये ह्यूमन हार्ट में दो टोटल 4 चेंबर है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो सबको आपको लास्ट क्लास में पता चल गया होगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ये जो आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे ही करेंगे, ताकि आज के टॉपिक थोड़ा छोटा है, आज इसी में खत्म कर देंगे। तो आपका जो ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम का एसे नोट का जो एंट्री पॉइंट है, सॉरी, ये जो आपका सुपीरियर वेना के बाद जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक नोड रहता है जिसको बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड, इसको एस ए नोड बोलते हैं क्योंकि ये हम लोग का जो साइनस रिदम है इसको ये बरकरार रखता है, इसलिए इसका नाम है एस ए नोड। एस ए नोड का फुल फॉर्म होगा साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है, इसके वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होकर ये क्या करता है, हार्ट का जो आपका मायोकार्डियम लेयर है, ये सब जो है ये आपका मायोकार्डियम लेयर है। ठीक, मायोकार्डियम लेयर में ये आपका इंपल्स भेजता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, हार्ट का मसल्स में अगर इंपल्स इलेक्ट्रिक जाएगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जो आपका यहाँ पे एक तो चीज है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक बैरियर मिलेगा। ये बैरियर क्या करता है, ये जो हम बैरियर यहाँ पे किए हैं, ये बैरियर क्या करता है, इंपल्स को नीचे जाने से रोकता है। ठीक है, इसके ऊपर से बैरियर इंपल्स नहीं जा सकता है, तो इसके वजह से एक रूट यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि ये जो आपका एसे नोड है, एसे नोड से आपका जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है कहाँ पे, यहाँ पे, और एक आपका जो आपका ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का नीचे की तरफ आपका और एक ठो नोड है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, तो आपका एसे नोड से इंपल्स जो है एवी नोड पे आएगा। एवी नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये कहाँ रहता है, आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बराबर, आपका राइट एट्रियम के ठीक नीचे रहता है। ठीक, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी बोल सकते हैं। तो अभी ये एवी नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका एक बंडल ऑफ एवी बंडल व बंडल ऑफ हिस भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस में आएगा, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस में आके ये इंपल्स आपका दोनों तरफ, क्योंकि हम लोग का दोनों वेंट्रिकल है, दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, दोनों जगह आपका चला जाता है, एक इधर चला जाता है, एक आपका इधर चला जाता है। तो इसको एक बोलेंगे लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस में आपका डिवाइडेड हो जाता है, फिर लेफ्ट साइड का आपका राइट साइड का राइट में चला जाता है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में चला जाता है, जाके फिर और भी यहाँ से आपका फाइबर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत फाइबर आपका निकल जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, और यहाँ का जो मायोकार्डियम फाइबर मायोकार्डियम है उसको कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये जो फाइबर निकला और भी, इसको हम लोग बोलेंगे पर्किंजी फाइबर। पर
पार्किंजी फाइबर, ठीक है। तो ये पार्किंजी फाइबर में लास्ट में आके ये आपका इलेक्ट्रिक्स जनरेट होता है और जो हार्ट का मायोकार्डियम लेयर है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही आपका हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वो बरकरार रहता है। तो पहले क्या हुआ, एसे नोड, एसे नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड में आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होने के बाद वो ऊपर का तो मायोकार्डियम लेयर में चला गया और बाकी जो नहीं जा पाया वो एवी नोड में आएगा। एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आपका बंडल ऑफ हिस में आया। बंडल ऑफ हिस से आपका बंडल ऑफ ब्रांचेस में आया, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस, जाके आपका पर्किंजी फाइबर में इलेक्ट्रिक इंपल्स चला गया और पूरा हार्ट को आपका ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस, फिर आपका लास्ट में पर्किंजी फाइबर। तो ऐसे ही आपका हार्ट का जो इंपल्स है वो इंपल्स जो है ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे और एक तो पॉइंट है, ये जो एसे नोट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी बोला जाता है एसे नोट को। क्योंकि आप लोग सुने होंगे, कोई कोई मरीज बोला होगा कि मेरा हार्ट में पेसमेकर बैठा हुआ है या पेसमेकर बैठाने का जरूरत होता है। तो पेसमेकर कब जरूरत होता है बैठाने का, जब ये एसे नोट अपना काम नहीं कर पाता है, जब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है खुद से नहीं जनरेट कर पाता है, तब पेसमेकर बिठाया जाता है। तो इसको इसलिए नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। ये आपका बहुत क्वेश्चन में आता है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल पेसमेकर किसको कहा जाता है। तो दिस आंसर इज पेसमेकर। तो ये इसके थ्रू से आपका जो ईसीजी का नोट्स है ये आपका, ये जो आपका ट्रांसमिट होता है इंपल्स का, जैसे कि यहाँ पे एक दिखा देते हैं हम। ये जो आपका ईसीजी का ये है, ये जो ईसीजी का जो ये है, ये भी आपका ये ट्रांसमिट के वजह से ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये जो ईसीजी का फंडा है हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए हम लोग के साथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में।